वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे टुडे डेली को प्रॉब्लम। डिटरमाइन वेदर मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय रोटेशन। गिवन टू n क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स, मतलब 0 एंड 1 रहेगा। मैट एंड टारगेट मैट्रिक्स गिवन रहेगा। रिटर्न ट्रू इफ इट पॉसिबल मेक मैट्रिक्स इक्वल टारगेट बाय रोटेटिंग मैट्रिक्स इन 90 डिग्री इंक्रीमेंट, और फॉल्स otherwise. 90-degree increment means 90-degree increment means row column change. Okay, so here you see that 0 1 1 0 is possible. 1 0 0 1 means if this one came here and this 0 came here, one came here and one came here, means just simple one rotation. Okay, this one came here and this 0 came here, this 1 came here and this 0 came here, then it's possible. Okay, 0 1 1 0 1 1. Okay, so yeah, well, 90 degrees is possible. If I do 90 degree 1 1 1, but 0 नहीं हो रहा है, false. Okay, okay, okay. अच्छा, मतलब मैं जितना भी टाइम 90 डिग्री कर सकती हूँ, मुझे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, पर मुझे क्या रोटेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टारगेट हुआ कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। तो मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट सिंपली चेक करूंगी 90 डिग्री रोटेशन मतलब क्या होगा। यही अगर मैं ढूंढ लेता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन का एक वैरायटी क्वेश्चन है, रोटेट इमेज है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन वर्जन वही है। इसमें क्या बोला है कि मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन लगे, और इस क्वेश्चन में भी मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन भी लगेगा, 90 डिग्री इंक्रीमेंट। अब अगर सोचो, कोई भी एक मैट्रिक्स को कितना टाइम रोटेट करके वो ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है, 360 डिग्री मतलब 4 टाइम्स। ओके, ये आ सकता है। तो मुझे वही करना पड़ेगा, मुझे 4 टाइम। वो पहले तो क्या, ट्रांसपोज निकालो मैट्रिक्स का, उसके बाद रिवर्स कर दो। रिवर्स करने मतलब क्या, 90 डिग्री रोटेशन हो गया। अब एवरी टाइम चेक करो कि मेरा ओरिजिनल एरे है कि नहीं, मतलब टारगेट एरे है कि नहीं, ठीक है। तो मैं वही लिखता हूँ। पहले तो आप लिखो फॉर, सॉरी, पहले तो साइज लिख दो, इन इक्वल टू मैट डॉट साइज। ओके, ओके। उसके बाद आप लिखो मेरा कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन 4। मतलब अगर मुझे 3 टाइम मिल गया तब भी ओके, क्योंकि मेरा 4 ही लास्ट टाइम है ना। एंड आई प्लस प्लस। ओके, मैं इसको आई ना बोल के, आई था उसको मैं रो कॉलम भेजूंगी, ठीक है। नाउ फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई नहीं होगा, रो, रो इज इक्वल टू 0, रो ग्रेटर देन इन, एंड रो प्लस प्लस। एंड फॉर ट्रांसपोज निकलने के लिए क्या लगेगा, फॉर इंटीजर कॉलम इक्वल टू आर से चालू होगा। सॉरी गाइस, सॉरी। कॉलम जाएगा मेरा, कॉलम जाएगा मेरा 8, चार्ज भी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब एक कॉलम, रो, रो का वैल्यू जितना है कितना तक जाएगा। एंड सी प्लस प्लस। ओके, ओके। अब मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी स्वैप फंक्शन, एस डब्ल्यू ए पी, स्वैप ऑफ
मेरा मैट्रिक्स ऑफ रो कलम, क्योंकि मैं ट्रांसपोज निकल रहा हुआ कॉलम कॉमा मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम कॉमा, इधर लिखूंगा मैं मैट्रिक्स ऑफ कॉलम रो, कॉलम रो। ओके। ओके। आप क्या करूंगी, अब मैं चेक कर लूंगी लास्ट में, इधर मैं चेक कर लूंगी if अगर मेरा ईच रोटेट, ईच रोटेट में जो मैट्रिक्स देगा ना, ईच रोटेट में मैट्रिक्स आप पास कर दो, ठीक है। ईच रोटेट में अभी मैट्रिक्स को अगर पास करो, ईच रोटेट में मैट्रिक्स इक्वल टू अगर मेरा टारगेट हुआ, टारगेट मैट्रिक्स हुआ, तब क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो, आर रिटर्न टी आर यू ट्रू। नहीं तो कुछ भी अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न आगे PURN FALS फॉल्स। ओके। आप क्या करो, आप इस जो इज रोटेट फंक्शन को लिख दो, तो मैं क्या लिखूंगी, हम्म, हम्म, तो इधर आप लिख दो एक फंक्शन वॉइड इज ROTAT इज रोटेट, मैट्रिक्स पास कर दो एक, मैट्रिक्स पास कर दो। अगर उस मैट्रिक्स को पास करो तब तुमको दिखेगा, क्या लिखूंगे, मैं लिखूंगी इन इन इक्वल टू माई मैट डॉट साइज, मैट डॉट साइज। अब क्या करूँ, अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी, क्योंकि मैं ट्रांसपोज को अब ए में लिख रहा हूँ, क्योंकि I0 I इन आई प्लस प्लस आरी वी आर इज रिवर्स, आरी वी आर इज रिवर्स, रिवर्स मैट ऑफ आई डॉट बिगिन कॉमा मैट आई डॉट एंड, बिगिन मैट ऑफ आई डॉट एंड ing। तो आई थिंक इधर अब void ना करके कोई दूसरा करना होगा, क्योंकि मुझे रिटर्न मैट्रिक्स करना होगा ना, इसलिए वही मैं बोल रहा हूँ, void नहीं होगा इधर, इधर तो इधर लिखना होगा VCT और वेक्टर, एक गैप ले लेते तो वेक्टर VCT और वेक्टर वेक्टर इंटीजर ई रोटेट, वो तो पहले से लिखा था, वेक्टर वेक्टर इंटीजर इज रोटेट, रिटर्न TU और रिटर्न मैट्रिक्स। फिर से क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 0 0, कितना टाइम लगेगा ये क्यों नहीं दिखा रहा है। तो फिर तो 0 से रहेगा। हाँ अब हो गया, हो गया guys। वही बोल रहा हूँ मैं कि लास्ट तक अब देखो कितना मेरा होगा, जो भी होगा वही रिटर्न कर दो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आपको सिर्फ जानना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स को रोटेट कैसे करता है। पहले तो उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आप ट्रांसपोज करो, ए 1 4 7 यही हमारा पहला रो हो जाएगा। 2 5 8 यही पहला होगा, सेकेंड होगा। 3 6 9 थर्ड होगा। तो जब अब इसका अब 93 रोटेट हो तो 7 मुझे पहले आना चाहिए, इसलिए क्या करो आप इसका रिवर्स कर दो, तो 7 4 1 हो जाएगा, 8 5 2 हो जाएगा, 9 6 3 हो जाएगा। ऐसे ही हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप हार्ड वर्किंग।